Dosa itu dari dosa kalau kali segala. Don't you think you want to get it? मैं भी था घंटा। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. नहीं कर रहा कल वाला टॉपिक समझ आया सबको? कोई डाउट है उसमें? अभी तो जितना करवाया था उसमें कोई डाउट है? मैम एक बार No, टॉपिक ma'am. रिपीट कीजिए, कल मैं नहीं थी क्लास में। अब बेटा ये अब एक के चक्कर में 40 मिनट्स का लेक्चर फिर से रिपीट करूं आपको? थोड़ा मोटा मोटा बता दो ना आप। बस इंडिविजुअल डिफरेंसेस कराया था बेटा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम कहें कि फिजिकली, मेंटली, कल्चर, इन्वायरमेंटल, जिसके अंदर हम ये कहें कि हम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हम सेम नहीं हैं, हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कारणों से भी होते हैं। मैम कल कौन सा पेपर से अभी किए थे? हम लेट से क्लास ज्वाइन किए थे, तब तक खत्म हो गया। फर्स्ट पेपर देखो, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है। ओके। आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप कल नहीं आए या आपने लेट ज्वाइन किया, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई काम नहीं है। जो मेरा काम था बेटा वो मैंने करवा दिया। अगर ऐसे एक एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेकर मुझे कहता रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? अभी सब म्यूट हो जाओ। कल्पना, आपको बेटा स्पेशल कहना पड़ता है। कल्पना म्यूट करो। तो बेटा जिसने पढ़ना हो वो पहले से ही ज्वाइन कर लो, अदरवाइज अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ लो कि क्या हुआ है, ठीक है? या 2 मिनट मुझसे पहले पूछ लो कि भाई क्या आपने टॉपिक कल क्या कराया था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कल नहीं आई थी, कल मेरा सारा वो टॉपिक फिर से कराओ आप। तो ये नहीं हो पाएगा। ये है कि ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फिर से रिपीट होगा ना जब एग्जाम टाइम में, फिर थोड़े से टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। रेशियल डिफरेंसेस के अंदर हम ये कहें कि जातीय डिफरेंसेस, एक हम कहें कि जो यहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं, उनमें अंतर पाया जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट उनका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक ये कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। फिर है इकोनॉमिक स्टेटस, इंटरेस्ट,
यानी हमारा इंटरेस्ट भी एक डिफरेंसेस करता है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, आपका आप लोगों का किसमें है। इकोनॉमिकली भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम ये कहें कि जो बहुत ज्यादा मतलब कि एक तो होते हैं बहुत ज्यादा रिच, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं लो, तो वो उनके ऊपर भी, उनके स्टेटस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और उनके ऊपर उस स्टेटस का प्रभाव इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, हमारा खाना पीना रहना, ये हमारे ऊपर एक पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, एक पूरा हम ये कहें कि एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर पूरा प्रभाव डालता है। अब मैं कहूँ कि खाना पीना हमारा सही है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली हम डिप्रेशन में नहीं है, कोई हमें स्ट्रेस नहीं है, तो उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ेगा, या आप किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर लगा लो जिस व्यक्ति उसमें है। और एक ये कहे कि उसको पूरे दिन कमाने के लिए पूरा दिन उसको लग जाता है, जिसको खाने को भी टाइम नहीं मिलता, तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इमोशनल डिफरेंसेस, हम एक दूसरे से, हम ये कहें कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे इमोशंस जो हैं, आप कई बार कहते हो एक दूसरे को कि आप जल्दी भावुक हो जाते हो, ठीक है, तो जो रोने ही बड़ी जल्दी लग जाता है, तो दूसरों से कनेक्टेड ही बड़ी जल्दी हो जाते हो, ठीक है, तेरे अंदर दया की भावना है, तुम चीजों को जल्दी नहीं समझते हो। ये हमारे इमोशंस हैं, जिसको हम ये कहें हम एक दूसरे से अलग है। कोई जल्दी रो लेता है, कोई जल्दी नहीं होता, कई अटैचमेंट किसी को किसी के साथ जल्दी हो जाती है, कईयों को नहीं होती है। अब जैसे इसमें ये देखा कि जैसे मर्डर है, कई हम कई बार कहते हैं ना, पता नहीं लोग मर्डर कैसे कर लेते हैं, लेकिन उनके हाथ कांपते नहीं है, वो इतने मेंटली क्या स्ट्रोंग होते हैं कि वो ये काम करते हुए सोचते तक नहीं है। अब बहुत सारे केसेस हम न्यूज़पेपर में इस तरह के सोचते सुनते हैं, कोई पीसीस में कर रखा है, कोई फ्रिज में है, कोई बहा दिया, कोई अलग अलग पीसेस में करके गिर दिया। तो उसके लिए भी हमें कहीं ना एक पूरा पागलपन बहुत जरूरी है। हम जैसे कईयों को तो हॉस्पिटल जाते ही चक्कर आने लग जाते हैं, किसी को ब्लड देख के ही चक्कर क्लियर है इतना? इमोशनल वाला क्लियर है? जी जी। ये पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर हम कहें कि हमारी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है। ये थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। हम इंट्रोवर्ट्स, कोई जल्दी घुल मिल जाता है, कोई जल्दी घुल मिल नहीं जाता, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। इसने जुंग ने दिया था ये, पर्सनैलिटी के अंदर ये आएगा भी आप लोगों का, कि हम धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, सौंदर्यात्मक आधार पर, या आर्थिक रूप से, ठीक है, थ्योरेटिकल रूप से हम एक दूसरे से अलग है। जूंग ने इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो किसी से जल्दी मिलते जुलते नहीं है, वो अपने आप को उन सबसे अलग रखते हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है ना सबको मेरी? यस मैम। और एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जिसको हम ये कहें कि वो सबसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, उसी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और एम्बिवर्ट्स वो होते हैं जिसको हम ये कहें कि थोड़ा सा हिचकते भी हैं, संकोच भी करते हैं, मिल भी जाते हैं। वो दोनों तरह से ही होते हैं, इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। तो हम पर्सनैलिटी के भी एक कारण है जिसमें हम ये कहें कि हम अलग हैं। फिर नेशनलिटी आ जाती है, जैसे हम कहें कि जो रशियंस होते हैं वो टोल होते हैं, और हम ये कहें कि जो चाइनीज होते हैं वो अलग होते हैं। इंडियंस हम ये कहें कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कलर का, या हम कहें कि जो भी आपको कि भाई हम इससे पहचान लेते हैं, आउटर पर्सनैलिटी से हम पहचान लेते हैं। तो ये भी एक हम ये कहें कारण है। अब देखिए, वो थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
अब इसके कारण क्या क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, ठीक है, उसको आप डिफाइन कर सकते थे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या आ जाता है, उसको डिफाइन कीजिए। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वो थे जिसके अंदर हम ये कहें, आप लोगों को एक बार मैं शो कर देती हूँ। तो उसमें आप लोगों को देखो ये सारे स्टेप हमने किए हैं, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम फिर से करा दीजिए, तो उसमें देख लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, सिर्फ शो कर रही हूँ। ये टाइप्स है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिजिकल डिफरेंसेस है, इंटेलिजेंसेस है, ठीक है, एटीट्यूड्स आ जाएगा, अचीवमेंट्स आ जाएगा, मोटर एबिलिटी आ जाएगी, हमने डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रेशियल डिफरेंसेस, ये आज जितने भी हमने किए हैं वो सारे आ जाएंगे। ये टाइप्स है बेटा, और ये टाइप्स में अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो मुझसे। कोई डाउट है इनमें से? आगे करें फिर? जी मैम। आगे देखिए इसके कारण क्या क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। हेरिडिटी आ जाती है। हेरिडिटी हमें कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमें कहें कि हमारे परिवार के अंदर, हम एक परिवार से, हमें कहें कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पापा ऐसे हैं, अब मैं ऐसे हूँ, ठीक है, ऐसे क्या है, ये हेरिडिटी है। अब हम कई बार डिसीजेस की, आप कोई डिसीज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, फैमिली में किसी को है, किसी को, कोई भी फैमिली में किसी को भी हो, तो वो उसको नोटिस करते हैं कि हेरिडिटी प्रॉब्लम है इनको, ठीक है। दूसरा हमें कहें कि अगर कोई एलर्जी की प्रॉब्लम आ गई, कोई डिसीज आ गया, तो वो सेम हेरिडिटी प्रॉब्लम कह सकते हैं। थर्ड हम, सेकंड हम ये कहें कि हाइट की बात करें, नोज की बात करें, फेस की बात करें, जैसे ये कह रहा है कि सेम स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। या थर्ड हम ये कहें कि हम प्रोफेशन भी ले सकते हैं, ऑक्यूपेशंस भी ले सकते हैं कि हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करता आ रहा है और हमने भी यही काम करना है, तो हम इसी के अंदर पले बड़े हैं, तो हमारा परिवार तो यही है, ये हमारे ब्लड में है। तो ये क्या है, एक हेरिडिटी है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉजेज हो सकते हैं, जो कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। एक ये कहें कि एक बच्चे को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो सब, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बेटा आज, तभी मैं आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ कि आवाज आ रही है मेरी। अभी अभी ठीक आ रही है मैम। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे। इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे मैं कहूँ कि सब कुछ फैसिलिटी उसको मिल रही है। इन्वायरमेंट के अंदर हम सभी इन्वायरमेंट में ही रहकर एक सोशल, हम कहें कि शेयरिंग, गैदरिंग, हम ये सब चीजें सोसाइटी में रह के सीखते हैं। हम अपना कल्चर देखते हैं, हम अपने कस्टम को जानते हैं, हम ट्रेडिशंस को जानते हैं, और जितनी भी आइडियाज आते हैं, जितनी भी डील्स हम करते हैं, हम सोसाइटी के अंदर करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मुझे, हम ये कहें कि किसी बच्चे को बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो उसके फिजिकल और मेंटल उसके ऊपर प्रभाव उसका पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। और एक सेम ही बच्चा, हम ये कहें दूसरी सोसाइटी में रह रहा है, कि एक ऐसी एरिया के अंदर रह रहा है जो वहां पर एरिया वो अच्छा नहीं है, उसका खाना पीना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकल वो स्ट्रोंग नहीं है, वो ये कहे कि खाने पीने के लिए पूरे दिन मेहनत हो रही है, उसके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चा खुद मेहनत कर रहा है, फिजिकली वो ठीक नहीं है, मेंटली वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक कॉजेज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। रेस एंड नेशनलिटी, ये अभी हम बात कर चुके हैं कि जो चाइनीज है, जो इंडियंस हैं, उनमें अंतर देखने को हमें मिलता है, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट का और वहाँ के एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स पर पड़ता है।
फिर जो सेक्स की बात करें कि वुमेन और मैन, ये एक पावर की बात करते हैं, एक मेमोरी की बात करते हैं, एक लैंग्वेज की बात करते हैं, एक स्किल्स की बात करते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वही आ जाएगा इसमें। एजुकेशन की बात करते हैं। कि एजुकेशन भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती है। एक कारण एजुकेशन भी हो सकता है कि हम ये कहें कि आप लोगों की एजुकेशन आपको कैसी मिली है, मुझे कैसे मिली है, आपको फैमिली से कैसे मिली है, फैमिली से फिर स्कूल में कैसी मिली है, और आपके ये कहें कि कनेक्शंस कैसे हैं, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। ये भी डिपेंड करता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ इमोशनल ज्यादा होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल, हम कहें कि बौद्धिक रूप से किसी की बहुत शार्प होते हैं, वो भी हमारी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, हर एक कैटेगरी का बच्चा क्लासरूम में एक साथ बैठा है, उसको देखने का उसको समझने का तरीका कि भाई ये बच्चा धीरे से समझता है, ये बच्चा तुरंत बात को पकड़ लेता है, ये बच्चा समझाओ तो ये समझ जाता है, तो वो एजुकेशन है जो हमें एक दूसरे से भी अलग करती है। फिर कुछ जैसे लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, अभी मैंने आपको बताया कि 50 बच्चे क्लास में होते हैं। प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास होनी चाहिए। आजकल स्कूल्स के अंदर हमें कहें कि इंटेलिजेंसी के बेस पर क्लासिफिकेशन, लेकिन पहले ये टाइम था जब हम कहें कि बहुत पहले एक था कि क्लास में ना कैटेगरी बना देते थे। जैसे ए सेक्शन में इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे, बी में थोड़े से मीडियम बच्चे रहेंगे, सी में थोड़े से लो लेवल के रहेंगे। तो उन बच्चों के ऊपर ना प्रॉपर ध्यान दिया जाता था, उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके इमोशनल एंड सोशल दोनों क्वालिटीज के अकॉर्डिंग, कि ये बच्चों के ऊपर टीचर ना प्रॉपर से ध्यान दे पाएंगे, तो वो प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास वो कर देते थे, जिससे बच्चों के ऊपर सारा ध्यान दिया जाए। होम टास्क उनको अलग से दिया जाता था, फैक्टर्स देखे जाते थे, फैक्टर ऑफ सेक्स, जैसे हम कहें कि बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग खेलते हैं, अपने अपने अपने, हम कहें कि सोसाइटी में अपना अपना रोल जो प्ले करते हैं वो है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आजकल, पहले था कि स्टूडेंट सेंटर ना होकर टीचर सेंटर होता था, लेकिन अब स्टूडेंट सेंटर है, जिसके अंदर हम ये कहें कि स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारा करिकुलम जो है वो बनाया जाता है। पाठ्यक्रम को निर्धारित करते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि हम जिस क्लास के लिए बना रहे हैं, वहां हर एक ये तो हो नहीं सकता कि हर एक बच्चे के पास जाके हम पूछ सके, लेकिन हर माइंड, जितनी भी कमेटी बैठती है करिकुलम को डिसाइड करने के लिए, वो क्या करती है कि हर एक बच्चे का लेवल उनको पता होता है कि इस सारी कैटेगरी के बच्चे मिक्स आने वाले हैं, तो हर कैटेगरी के बच्चों के लिए ये करिकुलम सही रहेगा, जिसमें बच्चे जो है वो सही ढंग से पढ़ पाएंगे। मेथड ऑफ टीचिंग ये पूरा बेटा एजुकेशनल का आता है आप लोगों का। शिक्षा के ऊपर कैसे वो पड़ेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, एजुकेशन का, तो आप कैसे उसको करोगे, तो ये आ जाएगा कि हमें लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास करनी चाहिए, प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास करनी चाहिए, और आप होम टास्क कैसे देना है, फैक्टर ऑफ सेक्स हो जाएगा। करिकुलम निर्धारित करते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। मेथड्स ऑफ टीचिंग हमें आप लोग सेकंड ईयर में समझने वाले हो मेथड ऑफ टीचिंग, और फर्स्ट ईयर में आप लोगों का पेपर है टीचिंग। टीचिंग जैसे आप लोगों का टीचिंग ऑफ एसएसटी है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें आप मेथड सीखोगे कि टीचिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, और बच्चों के अकॉर्डिंग आप उस मेथड को अप्लाई करते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप एक ऐसा मेथड चूज करते हो जो सब पे अप्लाई होता है, और बच्चे सभी इंटरेस्ट होकर उस चीज को सुनते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस, यानी आप बच्चों की, जैसे हम ये कहें कि छोटा बच्चा है जब प्राइमरी सेक्शंस में जाता है, तो टीचर से पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो क्या कहेंगे
कि मैंने इस बच्चे को ऑब्जर्व किया है, इसका इंटरेस्ट इसमें है, ये मैथ जल्दी कर लेता है, ये ड्राइंग अच्छे से कर लेता है, ये बुक्स ये वाली रीड इजीली कर लेता है, ये इस एक्टिविटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या है, ये पूरी एजुकेशनल गाइडेंस है जो बच्चे को प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है। वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस वो होती है जिसके अंदर हम ये कहें बच्चा किस व्यवसाय की तरफ जाएगा, या आगे वो बहुत अच्छा इसके अंदर अपना जो फ्यूचर है वो बना सकता है, उसकी बात करते हैं हम। ये खत्म हो गया आप लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखिए अब। ये पूरा का पूरा बेटा ये सेम आप लोगों की बुक में भी है। यहाँ पर कोर्सेज दे रखे हैं, एजुकेशनल दे रखा है, एज एंड इंटेलिजेंस दे रखा है, सेक्स डिफरेंसेस है, कास्ट रेशन नेशंस है, हेरिडिटी है, अदर रीजन दे रखे हैं जिसके अंदर हम ये कहें कि सारे मिक्स कर दिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। और शैक्षणिक महत्व क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एबिलिटी, हर किसी की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। फिर आएगा डिफरेंस इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरह से एक चीजों को देखता है, उस चीज को अपनाता है। जैसे लड़कियों का इंटरेस्ट होम साइंस में, लेकिन ये अब कोई जरूरी नहीं है, पहले एक पर्टिकुलर कैटेगरी बना दी गई थी कि लड़कियां जो हैं होम साइंस लेंगी, लड़के जो हैं एग्रीकल्चर लेंगे। अब इन दोनों चीजों को खत्म करके इसके अलग अलग, जैसे कंप्यूटर कर दिया, लैंग्वेज कर दी, संस्कृत कर दी। संस्कृत तो आप लोगों को पता है अब कंपल्सरी कर दी गई है। पहले उसमें एक लैंग्वेज को लेना जरूरी होता था, मोस्टली स्कूल जो है फ्रेंच लैंग्वेज लेते थे, लेकिन अब फ्रेंच लैंग्वेज बंद करके उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर डिफरेंसेस अचीवमेंट्स की, अचीवमेंट्स। मैम यस बेटा, मैम ये पीपीटी हमें वो गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी क्या? क्या कह रहे हो? आप जो पीपीटी से दिखा रहे हैं वो गूगल जो हमारा गूगल क्लासरूम कोड दिया गया है उसमें मिल जाएगी क्या मैम? उसमें नहीं मिलेगी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से ले लेना। मैम ग्रुप मतलब जो वो कॉलेज का जो नंबर है उसमें मैम? नहीं, जो कॉलेज के ग्रुप नहीं बने हुए आप लोगों के, कॉलेज का ग्रुप है ना आप लोग। अच्छा, हाँ एक नंबर, रोल नंबर के साथ एक आता है। हाँ हाँ, उसमें मिल जाएंगे आप। हाँ ओके मैम। एक्चुअली मैम इतना मतलब थोड़ा सा आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सा लेंदी है, बुक में थोड़ा सा कंसाइज रूप में दिया गया है, तो इसीलिए कोई सारा बात नहीं पॉइंट्स बेटा, में मिल आपको जाएगा। समझ आनी चाहिए। समझ आ गया टॉपिक तो ठीक। बहुत अच्छी हाँ बात हाँ हाँ मैम, ओके। है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये कंप्लीट हो गया है। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, समझ किस किस को आया? किसी को भी नहीं आया? नहीं मैम समझ में आया है। आ गया है समझ में। एक संजय को आया है, एक पोलो। यस मैम, जी समझ मैम में आ आ गया। गया। अच्छा, जी मैम आ गया। अब आवाज आई ना, तो बोलोगे तब तक बात नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा? जब आप यहाँ आओगे ना फिर कहोगे कि हमें कौन टीच कर रहा था। ठीक है, फिर आप बात हाँ। करने की कोशिश करोगे, फिर मैं बात नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि अब आप बात नहीं कर रहे हो मुझसे, डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, तो फिर बाद में बात क्या करनी है आपसे? चलो ठीक है, बाकी हम टॉपिक कल करते हैं क्योंकि टाइमिंग भी कम रह गया। अरे ये देखो मैडम कल का टॉपिक कल क्या भी होगा क्लास मैम? है?
एक मिनट रुको बेटा, वही बात बता रही हूँ आप लोगों को, सुनो एक बार, बंद कर दो, म्यूट करो अब। देखिए हमारे टॉपिक देखिए कौन कौन से हो गए हैं, पहले वो देखिए अपनी बुक में टिक कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट में देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है हमारा, जीन पियाजे थ्योरी, यस जीन पियाजे थ्योरी हो चुकी है, कोलबर्ग हो चुका है, एरिक्सन की थ्योरी हो चुकी है हमारी, और मीडिया हो चुका है हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो चुके हैं हमारे, इसका हिंदी बता दीजिए मैम। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बस हो गया, बस ओके, आगे बढ़िए, इसको रखो। ठीक है, अभी तक इतना हुआ है, और पर्सनालिटी के बारे में हमने बात की थी, बाकी हम कल करते हैं। मैम हाँ बेटा, मैम एज पर द बुक जो आपने आज पढ़ाया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसमें मीनिंग कंसेप्ट जो कराया था वो है, फिर कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यही तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा मैम। हाँ हाँ, और ये बाद में जो पॉइंट्स है मैम, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फॉर टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज, ये इसमें कौन सा डालूं मैम? ये जो लास्ट में हमने किया था ना, सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, करिकुलम आ गया, मेथड्स ऑफ टीचिंग आ गया, एक्टिविटीज आ गई, तो ये आप लोगों को ओके। मैं पीपीटी भेज दूंगी, तो आप लिंक जो शेयर कर दूंगी आप लोग देख लेना। ठीक है मैम, ओके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। कल ना हम गेस्टाल्ट की थ्योरी करेंगे, इनसाइड थ्योरी। ओके मैम। या एक मिनट, इसका अगला टॉपिक ना मैम। गेस्टाल्ट की थ्योरी करने से पहले ना हम सीखना या अधिगम किसे कहते हैं पहले उसके ऊपर डिस्कस कर पाएंगे, करेंगे तभी आप गेस्टाल्ट की थ्योरी समझेंगे। सीखना एक लर्निंग क्या होती है, और किस तरह से हम सीखते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, फिर थॉर्नडाइक की थ्योरी करेंगे पहले, ठीक है। क्या पढ़ेंगे मैम, ये बता दीजिए प्लीज। बता तो दिया, लर्निंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग ऑन थॉर्नडाइक थ्योरी। ओके मैम, ओके। मैम कल क्लास होगी? कल, हाँ संजय कल क्लास नहीं है, थर्सडे है ना, थर्सडे को। कल मंडे को, मतलब हम लोग का जब होगा? मंडे होगी ना? हाँ मंडे को जब भी होगी। मंडे, जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।